This call is now being recorded. This call is now taking notes. स्पाइन सीधी, 3 बार ओम का उच्चारण और उसके बाद प्रार्थना। वह श ओ ओ ओ वह शक्ति हमें दो दयानिधि, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए, पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधि, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए, हम दीन दुखी निर्बलों फिक्रों के सेवक बन संताप हरे, जो है बिछड़े भूले भटके, उनको तारे खुद तर जाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधि, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए, छल देश दंभ पाखंड झूठ, अन्याय से निष्दिन दूर रहे, जीवन हो शुद्ध सरल शुच प्रेम सुधारस बरसाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधि, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए, निज आन मान मर्यादा का प्रभु ध्यान रहे, अभिमान रहे, जिस देव भूमि में जन्म लिया, बलिदान उसी पर हो जाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधि, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए, पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जाए। समवायी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हमारे बीच में श्रीमती वर्षा श्रीवास्तव, उपाध्यक्ष समवायी फाउंडेशन, उपस्थित है। उनका स्वागत है। हम लोग उनका भी स्वागत कर रहे हैं जो अभी इस क्लास को ज्वाइन करेंगे, और उनका भी स्वागत है जो वीडियो के माध्यम से इसे देखेंगे और सुनेंगे। हम लोग समवायी फाउंडेशन के सदस्य हैं और हम लोग एक्यूप्रेशर शोध प्रशिक्षण एवं उपचार संस्थान प्रयागराज से संबद्ध हैं। वहाँ के मनीषी ब्रह्मलीन MP खेमका सर के हिमणी हैं, जिनकी वजह से संस्थान को यह शोहरत प्राप्त हुई है और इस एक्यूप्रेशर विधा को इतनी ख्याति प्राप्त हुई है और इतनी उन्नति प्राप्त हुई है। खेमका सर के कुछ सपने हैं, खेमका सर के कुछ मोटो हैं। उनका मोटो है ईच वन रीच वन, ईच वन ट्रीट वन, ईच वन टीच वन। इसी को आपके माध्यम से जन जन जागरण अभियान के तहत सारे विश्व में फैलाने का, सारे संसार में फैलाने का हमारा सपना है। और हमें विश्वास है कि ये विधा जो अपेक्षाकृत कम खर्चीली है, उसका लाभ केवल आपको ही नहीं मिलेगा, आपके घर परिवार, पास पड़ोस, इष्ट मित्र, बंधु बांधवों को नहीं मिलेगा, वरन समस्त पीड़ित मानवता को मिलेगा। इसी विचार के साथ हम लोग आज के क्लास की शुरुआत करने जा रहे हैं। हमारे समवायी फाउंडेशन में जो समवायी एक्यूप्रेशर में जो क्लासेस चल रही हैं, उनमें सेमेस्टर 1, सेमेस्टर 2 पूरी हो चुके हैं। सेमेस्टर 3 का केवल एक क्लास बाकी है,
और सेमेस्टर 4 के कुछ क्लास बाकी हैं, जो 7-8 क्लास हैं। हम लोग जो सेमेस्टर 3 और 4 के कुछ विशिष्ट क्लास हैं, उनको हम लोग स्पेशल क्लासेस की श्रेणी में रख रहे हैं और उनको हम लोग ओपन टू ऑल कर दे रहे हैं। तो वो ऐसे ही क्लास जो है आज हम लोग इस क्लास को मान रहे हैं, ये भी ओपन टू ऑल है और ये चरक 1 के संबंध में है और धर्मांतरी के संबंध में है। तो चरक 1 पर हम लोग अब पहली बार चरक 1 भाग 2 मतलब चरक 2 ये हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं और उसी पर हम लोग आगे तो हम लोगों ने बात कर लिया था हॉरिजॉन्टल मेरिडियन, वर्टिकल मेरिडियन और हॉरिजॉन्टल मेरिडियन की जो डायग्नोसिस ऐसा है कि जो हमारे शरीर के भाग हैं इन ये किस किस एरिया को प्रभावित कर रहे हैं, इसके आधार पर हम लोग वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल मेरिडियन का चयन कर सकते हैं। तो हम बार बार ये इस पर चर्चा करेंगे कि आयुर्वेदिक प्रोटोकॉल बनाने का एक तरीका है। पहला 3 चरण उसके हो सकते हैं। एक चरण ये है कि हम किस उंगली जो हम उंगलियों में हमने स्थापित किया हुआ है, हमने पॉस्टुलेशन से माने हमने विचारगत चीजों से हमने इसको यहां पर स्थापित किया हुआ है और इस पर ये माना कि हमने इस उंगली पर हमने कहा कि ये लंग्स है या लार्ज इंटेस्टाइन है या इसमें किडनी है या इसमें स्प्लीन है, स्टमक है। तो एक तो ये कि किस उंगली पर उपचार दिया जाए, यानी कौन सा ऑर्गन प्रभावित है, इस पर चर्चा होगी। नंबर 1 पहला प्रोटोकॉल का पहला चरण ये है। दूसरा चरण ये है कि हम किस मेरिडियन पर ट्रीटमेंट दें, कौन सी मेरिडियन पर चयन करें, कौन सी ऊर्जा के मेरिडियन को, जो हमारी मेरिडियंस हैं तिर्यक है, हॉरिजॉन्टल है, वर्टिकल है और स्पाइरल है, इनमें किस मेरिडियन पर हम लोग, प्लस हमारे ज्वाइंट की मेरिडियन है उन पर भी हम लोग बात कर सकते हैं। तो किस मेरिडियन पर चर्चा करें, किस ट्रीटमेंट करें, ये हमारा दूसरा चरण है। तीसरा है हम किस एनर्जी, जो हमारे 10 एनर्जी हैं 0 से लेकर 9, उनमें कौन सी एनर्जी को हम सिडेट करें और कौन सी एनर्जी को हम टोन करें, ये तीसरा चरण है। तो इन 3 चरणों के आधार पर हम लोग आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर में ट्रीटमेंट करते हैं। अब इसी को हम लोग आगे देख रहे हैं कि कैसे हम लोग, अब ये हमारे हॉरिजॉन्टल पर वर्टिकल पे चर्चा हो गई थी और अब स्पाइरल हो गई थी। तो स्पाइरल का कंसेप्ट जो है प्रोफेसर पारदियू के आधार पर आया और ये मॉडर्न साइंस के आधार पर था कि अगर हम किसी बिंदु पर जाना चाहते हैं तो हम ये बताएंगे कि हम पूरब की तरफ चलें, उत्तर की तरफ चलें, दक्षिण की तरफ चलें, फिर हम पुनः पूरब की ओर चलें या इतने कदम चलें। इस तरह हम उस जगह पर पहुंच सकते हैं। शरीर के उसी तरह भागों पर हम लोग ये कि आगे पहले ऊर्ध्वाधर मतलब यानी वर्टिकल चले, फिर हॉरिजॉन्टल चले और ये हॉरिजॉन्टल कितना चले ये हम लोग तय करते हैं उसके आधार पर। तो अब इसका आधार ये हुआ कि अगर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों को शामिल कर लिया जाए तो तिरक वो हमारे स्पाइरल मेरिडियन कहलाएगी, वो जिगजैग वे में जाएगी। अब ये कहाँ मिलेगी, तो नॉर्मली ये कंसेप्ट है कि ये जो तिर्यक मेरिडियन है या जो स्पाइरल मेरिडियन है, ये जहां पर किसी हॉरिजॉन्टल, क्योंकि हम लोग किसी भी उंगली में किसी पर किसी भी थंब में सारी उंगलियों में हम लोग वर्टिकल मेरिडियन मानते हैं कि स्थापित है और हॉरिजॉन्टल मेरिडियन भी स्थापित है। तो अगर हम 1 नंबर की हॉरिजॉन्टल लें और 1 नंबर की वर्टिकल लें, तो जहां 1 नंबर की वर्टिकल और यहाँ जहाँ 1 नंबर का हॉरिजॉन्टल बिंदु मिलता है वो हमारा स्पाइरल का एक बिंदु है। फिर दूसरा दो हॉरिजॉन्टल मेरिडियन का पॉइंट नंबर 2 और वर्टिकल मेरिडियन का पॉइंट नंबर 2 जहां मिलता है वो हमारा स्पाइरल का पॉइंट नंबर 2 है। इस अवधारणा पर हम लोग स्पाइरल मेरिडियन का ट्रीटमेंट करते हैं। तो ये इसका एक सिस्टम है जो प्रैक्टिकल में आपको बताया जा सकता है।
अब इसका एक जानने का तरीका है कि मान लीजिए किसी मेरिडियन को आप किसी स्पाइरल को चेक करना चाहते हैं तो आप इस चार्ट के हिसाब से जो नीचे एग्जाम्पल दिया हुआ है, गो टू स्पाइरल मेरिडियन रो नंबर 3, 4, थर्ड स्पाइरल टू लोकेट पॉइंट नंबर 7, ये जो अब लिखा हुआ है इसको इसके हिसाब से हम लोग उस पॉइंट को पहुंच सकते हैं। ओरिजिनल हमको ध्यान रखना पड़ेगा। तो तिर्यक मेरिडियन का मतलब हुआ कि स्पाइरली वो जिगजैग में जाती है, यानी शरीर के टिश्यू लेवल पर, यानी शरीर के प्रत्येक सूक्ष्मतम लेवल पर वो अटैक कर सकती है, यानी वो उसको इंस्पायर कर सकती है, वहां पर ट्रीटमेंट दे सकती है और उसको स्टिमुलेट कर सकती है और उस पर इनर्वेट कर सकती है। ये उसका तरीका है। तो ये इस तरह पॉइंट देखिए, शरीर का ये भाग है तो 0 नंबर का है, 0 से 1 की तरफ गई तो तिर्यक मेरिडियन 0 से 1 के पॉइंट गई, फिर 2 पॉइंट राइट में राइट चली गई, फिर और 3 पॉइंट बिल्कुल साइड में चली गई, 4 नंबर फिर लेफ्ट में राइट में चली गई। तो इस तरह ये मेरिडियन आगे पीछे इसी तरह भागती, यानी टिश्यू मेरिडियन माने ये शरीर के सबसे सूक्ष्मतम बिंदु पर, यानी उसके भाग पर अटैक कर सकती है, यानी उस पर उपचार दे सकती है। तो ये उसका एक चार्ट है कि ऐसे स्पाइरल मेरिडियन पर हम लोग चर्चा करेंगे। ये हमारा प्रैक्टिकल का बिंदु है, हम लोग इस पर चर्चा आगे नहीं कर रहे हैं और अब आगे सीधे हम लोग अपने चैप्टर पर आ रहे हैं कि हम लोग तिर्यक मेरिडियन का उपचार जैसे करें, क्या कहाँ कहाँ करना है। ये इस तरह का जब कभी देखिए ऐसा कभी नहीं है, हम लोग मानते हैं कि हॉरिजॉन्टल मेरिडियन का उपचार तब करना है जब नॉर्मली आपका स्ट्रक्चर प्रभावित है, वर्टिकल का तब करना है जब हमारा फंक्शन प्रभावित है, लेकिन टिश्यू मेरिडियन का हमको तब करना है कि हमारे किसी भी सिस्टम को, यानी किसी भी हमारे उपचार को अधिक शक्ति देने के लिए हम लोग स्पाइरल मेरिडियन का उपचार देते हैं। यानी ये शरीर के सब भागों पे, आगे पीछे ऊपर नीचे सब भागों पर एक साथ उपचार देने की प्रणाली है, जो मतलब मेरिडियन है। और उस मेरिडियन के आधार पर हम लोग यहाँ पर चर्चा करते हैं। हर मेरिडियन का अपना योगदान है और इसलिए 9 मेरिडियंस का इसी तरह चर्चा हुई है। और आप देखिए 2 स्पाइरल मेरिडियन ऑन बॉडी, इस तरह जो है पॉइंट नंबर जो है तो वहां पर जो जहां 2 पॉइंट आएगा वहां से, अब जब सेकेंड स्पाइरल की हम बात करते हैं तो इसका मतलब हुआ कि जहां पर हमारा हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली, हमारा हमने पहले वर्टिकली कहा, वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली, तो जहां पर हमारा 2 नंबर आता है वहां हमको 0 मानना पड़ेगा। जहां हमारा वर्टिकल 2 नंबर आता है उसको हमको 0 मानना पड़ेगा और वहां से हम अपनी यात्रा शुरू करेंगे। तो ये हमारा जो स्पाइरल मेरिडियन नंबर 2 कहलाएगी। फिर जैसे जैसे जहां पर फिर आपने उसको, वो तो 0 लेवल हुआ, तो 0 लेवल पे पॉइंट नंबर 2 हो गया, फिर 1 मेरिडियन 1 स्पाइरल, और उसी तरह वो हॉरिजॉन्टली वर्टिकल के मेरिडियन का स्थान चेंज हो जाएगा और जहां 1 नंबर हॉरिजॉन्टल आएगा, 1 नंबर वर्टिकल आएगा, वहां पर जो पॉइंट आएगा वो 1 नंबर होगा। फिर 2 नंबर जहां पर आएगा, 2 वर्टिकल 2 हॉरिजॉन्टल 2 हो जाएगा। ऐसे पूरे करके हम लोग उसको सिस्टम को, इसको पूरे मेरिडियन को बनाते हैं, स्पाइरल मेरिडियन को। तो ये हम लोगों का प्रैक्टिकल क्लासेस में हम लोग यहाँ पर उस पर चर्चा नहीं करने जा रहे हैं। ये इस तरह का आपको चार्ट में दिया हुआ है इस किताब में ही। लास्ट में आपको ये पेज नंबर आपको 100 तक, ये पेज नंबर 100 तक आपको ये स्पाइरल मेरिडियन के वो बताए गए हैं। तो यानी स्पाइरल मेरिडियन अधिक प्रभावी उपचार के लिए दिया जा सकता, और ऐसा नहीं है कि अगर कोई वर्टिकल कोई स्ट्रक्चरल परिवर्तन हो या कोई हॉरिजॉन्टल वो फंक्शनल परिवर्तन हो तो हम स्पाइरल मेरिडियन का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम ये मानते हैं कि यदि केवल कोई स्ट्रक्चर, किसी ऑर्गन का या किसी द्रव्य का कोई स्ट्रक्चर प्रभावित होता है तो उसका
फंक्शन भी प्रभावित होता है, और अगर फंक्शन प्रभावित होता है तो उसका स्ट्रक्चर भी प्रभावित होता है। इसलिए हम लोग स्पाइरल मेरिडियन का प्रयोग भी कर सकते हैं। तो कभी हिचकिचाइए नहीं ये सोचते हुए कि हम अगर स्ट्रक्चर का परिवर्तन हुआ है तो हमको हॉरिजॉन्टल मेरिडियन पर ही उपचार देना चाहिए, ऐसा आवश्यक नहीं है। या फंक्शन में प्रभावित हुआ है तो केवल फंक्शन पे हम लोग, फंक्शन मैंने वर्टिकल मेरिडियन पर हम लोग उपचार दें, ऐसा कोई आवश्यक नहीं है। हम उस पर उसकी गुणवत्ता को देखते हुए, उसकी दीर्घ अवस्था को देखते हुए, पुराना है नया है इस पर विचार करते हुए हम लोग, क्योंकि वर्टिकल शुरू में हुआ है, मान लीजिए अभी तुरंत परिवर्तन हुआ है, तो अगर फंक्शन प्रभावित हो रहा हो तो अभी स्ट्रक्चर प्रभावित हो सकता है ना हुआ हो, तब हम लोग वर्टिकल मेरिडियन पर ट्रीटमेंट दे सकते हैं। लेकिन अगर क्रॉनिक कोई चीज हुई है तो अगर फंक्शन प्रभावित हुआ तो स्ट्रक्चर अपने आप प्रभावित हो रहा होगा, हो चुका होगा। अब ऐसी दशा में हम लोग स्पाइरल मेरिडियन का भी चयन कर सकते हैं। अब हम लोग दूसरा आ रहे हैं दीर्घ लॉन्ग हॉरिजॉन्टल मेरिडियन के आधार पर उपचार। तो अब ये जैसे अभी दीर्घ दीर्घ बेस्ड ऑन एलएचएम थोड़ा सा टफ, जैसे हमारा स्पाइरल थोड़ा सा टफ है वैसे ही एलएचएम हमारा थोड़ा सा टफ है। ये क्या करता है, देखिए इसमें लिखा हुआ है कि दीर्घ लंबवत मेरिडियन के अनुरूपी शरीर को मध्य भाग से सिर से शीर्ष तक विभाजित करते हुए मल द्वार तक अग्र एवं पृष्ठभाग दो विभाजित करने वाली दीर्घ क्षैतिज मेरिडियन है। दीर्घ क्षैतिज मेरिडियन मतलब एलएचएम को है ये इस तरह यहां से काटना शुरू करें तो आगे भाग और पीछे भाग दो भाग हो जाएंगे, एक आगे भाग हो जाएगा और एक पीछे के भाग हो जाएगा। तो इस इस भाग को ऐसा अगर कोई भाग बनता है तो उसको एलएचएम कहा जाएगा, एलएचएम लॉन्ग हॉरिजॉन्टल मेरिडियन। दीर्घ लंबवत मेरिडियन एलवीएम। अब क्या है दीर्घ लंबवत लॉन्ग वर्टिकल मेरिडियन माने शरीर क्रिया विज्ञान, जो हमारा मानव शरीर विज्ञान है उसमें शरीर क्रिया विज्ञान जो उसका फंक्शनल वाला, स्नायु मंडल के एंटीरियर और पोस्टीरियर भाग के संयोग से सिंपैथिक एंड पैरासिम्पैथिक स्नायु मंडल की क्रियाशीलता द्वारा हृदय, किडनी, यकृत, फेफड़े जैसे महत्वपूर्ण ऑर्गन्स और एसटी, एलआई, एसआई, यूबी, जीबी, ड्यूडेनम की कार्यप्रणाली को साम्यावस्था में रखें। अब ये है, ये लंबवत ये हुआ आगे और पीछे, यानी एलवीएम माने लॉन्ग वर्टिकल मेरिडियन। वर्टिकल लॉन्ग मतलब एक वर्टिकल मेरिडियन थी और उसको दोनों को जोड़ दिया गया तो लॉन्ग वर्टिकल मेरिडियन हो गई। तो ये इसमें जो है सारी चीजों को साम्यावस्था में कह रहे कि पूरे की कार्यप्रणाली को साम्यावस्था में रख रही है। इसमें सिंपैथिक जो सिंपैथिक है इंटीरियर एटमॉस्फेयर और पैरासिम्पैथिक सब सारे सिस्टम को इससे प्रभावित होता है, यानी आगे और पीछे का दोनों भाग। अब यदि ब्रह्मांड में ऊर्जा उष्मा ऊर्जा का आधिक्य होगा तो मस्तिष्क के कोष क्षतिग्रस्त होंगे। अगर हमारी ऊष्मा मतलब हीट एनर्जी अगर बढ़ जाए, ब्रह्मांड में बढ़ जाए तो क्या होगा, हमारा मस्तिष्क प्रभावित हो जाएगा क्योंकि हीट बढ़ जाएगी पूरे उसमें, और मस्तिष्क के उनका क्या होगा, मस्तिष्क के अवयव जो होंगे उनका नियंत्रण टूट जाने पर पैरासिम्पैथिक सिस्टम प्रभावित हो जाएगा। कोई नियंत्रण टूट जाएगा तो पैरासिम्पैथिक फंक्शन जो है प्रभावित हो जाएगा, जिससे कार्यप्रणाली प्रभावित होगी, मतलब ब्रेन की। तो कभी कभी हो सकता है कि सिंपैथिक और पैरासिम्पैथिक दोनों भी साथ प्रभावित हो, यानी कोई परेशानी होगी तो हमारा सिंपैथिक भी फंक्शन कर पाएगा और पैरासिम्पैथिक माने निष्क्रिय होकर के पैरासिम्पैथिक फंक्शन हो जाएगा, ये निष्क्रिय होने लगे तो ये पैरासिम्पैथिक होगा। लेकिन कभी कभी सिंपैथिक फंक्शन माने उसकी कार्यशीलता को बढ़ाने के लिए, उसके साथ तादाद स्थापित करने के लिए या अपनी बॉडी को रिकवर करने के लिए सिंपैथिक फंक्शन जो है शुरुआत हो जाएगी। ये उन्होंने बताया हुआ है कि उन्होंने कहा कि निदान के सूत्र में लंब वर्टिकल मेरिडियन के डिजीज सिम्टम है, यानी अगर मल देखे आहार का निग्रहण, ये वाली जो मेरिडियन है, यानी आपने भोजन लिया तो भोजन मुंह से गया और आपका इस भाग से आया और अंत में जो है मल मूत्र का विसर्जन हो गया, तो ये क्या वर्टिकल मेरिडियन में है। आप देखिए
ऊपर से एसोफेगस, स्टमक, यहीं पर लीवर और वो आते हैं पैंक्रियाज, और इसके बाद आपका एलआई, एसआई, और आपका फिर यूरिनरी ब्लडर और आपका स्टूल पास होने का। तो ये लंबवत में है। तो ये बॉडी सिस्टम के इस आधार पर वर्टिकल मेरिडियन का नॉर्मली सिस्टम, वर्टिकल मेरिडियन यहाँ पर प्रभावी होती है। और उसके लिए जो 7 और 8 क्षैतिज युग्म द्वारा, अब उसी तरह जो क्षैतिज युग्म 7 और 8 द्वारा मस्तिष्क के दोनों खंडों को एक दीर्घ मेरिडियन द्वारा नियंत्रित कर सकते हैं। ये पोर्शन है, ऐसे अगर आपका कोई है हॉरिजॉन्टली, तो यानी इन दोनों भागों को, मस्तिष्क के दोनों भागों को एक मेरिडियन के द्वारा नियंत्रित कर सकते हैं। और सेरेब्रल एट्रोफी जैसे महत्वपूर्ण मस्तिष्क रोगों को नियंत्रित किया जा सकता है। ये इनका कहना है, ये उनका कहना, ये उपयोगिता है। क्यों हम एलएचएम की बात करते हैं, क्यों हम वर्टिकल मेरिडियन की बात करते हैं? तो ये जो हम बात करते हैं तो इनका इसलिए है क्योंकि यह वास्तव में इस कामों के लिए है। अगर आपको गले में करना है तो मान लीजिए 6 नंबर यहाँ पर आ रहा है, तो इस गले की चीजों में जहां पे हो रही है, कोई भी थायराइड हो, पैराथायराइड हो, इन सबका आपका नियंत्रण इससे कर सकते हैं। वर्टिकली कोई करना हो तो वर्टिकली भी हम कर सकते हैं। अब इन्होंने अपना, देखिए ये यहीं पर याद करने की आवश्यकता है कि 5-6 दीर्घ क्षैतिज मेरिडियन द्वारा, ये क्यों बात कर रहे हैं कि 5-6 हम लोग नॉर्मली यूज करते हैं, याद करिए 5-6 LHM हम लोग यूज करते हैं। तो ये कह रहे हैं कि उनके द्वारा, एक सेकेंड, यहीं पर आप पढ़िए कि 5-6 हम 5-6 LHM की बात हम लोग करते हैं। तो वो 5-6 LHM का उपयोगिता क्यों है, ये बहुत बताया गया है। ब्रेन स्टेम से लेकर सर्वाइकल, थोरेसिक, लंबर और सैक्रल क्षेत्र के स्नायु मंडल यानी नर्वस सिस्टम की वर्टिब्री और डिस्क संबंधित रोग, गर्दन, कमर दर्द के गंभीर रोगों का उपचार संभव। क्यों? क्योंकि स्पाइनल कॉर्ड 5-6 हमारी, अभी आप देखेंगे 5-6 हमारी आती है स्पाइन के बिल्कुल पीछे, बगल सामने की। जब अभी हम लोग आगे देखेंगे, जब 0 और 9 जब हम लोग इसको काटते हैं इस वाले ऐसे, तो 0-9 हमारी साइड में आ जाती है, जहां पर हम लोग मानते हैं कि चाइनीज में हमारे गाल ब्लैडर मेरिडियन है। तो वो हमारी इस 0-9 यहां पर आती है। तो ये 0-9 का पार्ट हमारा इस तरह हो सकता है। तो 0-9 यहां हो गया। सामने के भाग में 1-2 मेरिडियन और 3-4 मेरिडियन। तो राइट में 1 होता है, तो 1-2 मेरिडियन इसके आकर के और यहां आ जाएगी। लेकिन अब 3-4, तो 3 हमारी लेफ्ट में आएगी, तो 3-4 उधर से यूं आ जाएगी। तो 2 मेरिडियन सामने आ जाएंगी, 1-2 और 3-4। अब 0-9 हमारी साइड में आ गई, तो अंदर वाला का 0 का जो पॉइंट, ओरिजिनल पॉइंट है, वो हट जाएगा। अब पीछे के भाग में 2 आया, पीछे के भाग में 5, 6, 7, 8 और 9 ये पॉइंट है। तो 5-6 साइड था, तो यानी 5-6 अपनी जगह से हट गया, तो 5-6 अंदर की ओर आया। अब पीछे की तरफ देखिएगा, तो 5-6 वर्चुअली 9 के बगल में 9 के बगल में 8 और 7। तो 8 और 7 को अगर मेरिडियन को हम लोग देते तो छोटी मेरिडियन हो जाती, इसलिए उसको 8 और 7 को बड़ी मेरिडियन बनाने के लिए उसको 5-6 को बिल्कुल 0 के बगल में रख दिया गया और 7-8 को उसके बगल में, मतलब और बाहर की तरफ कर दिया गया, यानी वो बड़ी मेरिडियन हो गई। तो पीछे के उसमें आपको हमेशा अंतर मिलेगा। पीछे कभी स्पाइनल कॉर्ड के बगल में 5-6 आएगी और 7-8 उससे थोड़ा दूर आएगी। ठीक है, तो 0 के बगल में 5 और 6 आएंगे, 0 के बगल में 7-8 नहीं आएंगे, बस
ये अंतर है उसमें। तो उसी तरह देखिए 5-6 क्षैतिज मेरिडियन द्वारा ब्रेन स्टेम से लेकर देखिए ये पीछे, तो ये स्पाइनल कॉर्ड के बगल बगल ये चल रही है, सर्वाइकल, थोरैसिक, लंबर, सैक्रल और वर्टिब्री को, डिस्क को। तो यानी कमर दर्द अगर इसमें कम इनर्वेट कर रही है तो कमर दर्द और गर्दन के गंभीर रोगों का उपचार संभव है। इसी प्रकार आंख से संबंधित रोगों और फेफड़ों संबंधित श्वास रोग, श्वसन तंत्र, रक्त संचार तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, क्यों? क्योंकि इसके लिए 1/2 LHM यानी सामने की तरफ, क्यों? यहां पर क्या है? लंग्स और हार्ट आ रहा है, तो वहां श्वास रोग, श्वसन तंत्र और 1-2 हम लोग एनर्जी रूप में जानते हैं कि 1 एनर्जी लंग्स की है और 2 एनर्जी हमारी वायु की है, तो यानी हार्ट की है। तो यानी 1-2 LHM का करेंगे तो हम श्वास रोग, श्वसन तंत्र और रक्त संचार तंत्र को और उत्सर्जन तंत्र को भी कर सकते हैं। ठीक, 3 और 4 दीर्घ क्षैतिज, अब 3-4 उसके बगल बगल है, 3-4 दीर्घ, अब 3 दीर्घ क्षैतिज मेरिडियन वास्तव में शरीर के सर्वाधिक महत्वपूर्ण मेरिडियन है। 3-4 देखिए क्यों? यह शरीर के जैव रसायनों का उत्सर्जन व नियमन करता है। इसमें 3-4 में क्या आता है? 3 में आती है अग्नि और 4 में आता है किडनी, याद करिए। तो ये रसायन क्या है? ये रसायन ही धड़ में अवयवों के मध्य भाग में स्थित लीवर, गॉल ब्लैडर, ड्यूडेनम द्वारा निर्मित होते हैं। अब देखिए 3-4 बगल में आ रहा है तो वहां पर आपका लीवर, गॉल ब्लैडर, ड्यूडेनम आएगा। अब रक्त आएगा तो रक्त भी तो उसी में है 3-4 में, तो 3-4 में रक्त भी आ जाएगा। तो ये इस वजह से पोषण करते हैं, इसलिए 3-4 हमारा बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। ये LHM 3-4 LHM हमारा लीवर, गॉलब्लैडर, इनके उसमें कर रहा मेटाबॉलिज्म सिस्टम में जहां कहीं प्रॉब्लम हो रही वहां इसको हमको, तो मधुमेह, किडनी के रोग और मस्तिष्क के रोग के लिए महत्वपूर्ण है, ये उन्होंने बताया। तो इस तरह हम लोग समझ गए कि 5, 6, 7, 8। अब देखिए इसी को उन्होंने बताया कि 1-2 लॉन्ग हॉरिजॉन्टल मेरिडियन, इसका अर्थ क्या है? टेबल नंबर 23 का कि क्या है? अब देखिए 1-2, अब इसमें क्या याद करिएगा? 1-2, ये देखिए चार्ट दिखा दें। 1-2 ये देखिए ये भाग है, ये सामने का भाग आएगा। आप देखिए 1-2 मेरिडियन देखा आपने, नीचे से गई और ऊपर नाक के बगल से और ऊपर मस्तिष्क में गई, फिर नाक दूसरी नाक से बगल से आकर के अंत में आपका LI, SI, स्टमक और हार्ट का टच करती हुई यहाँ पर ये लंग्स और हार्ट इन सब में आई। तो यानी इस मेरिडियन पर देखिए सिर के सामने मध्य एरिया कवर्ड क्या है? सिर का सामने और मध्य का क्षेत्र है। अब मस्तिष्क के फ्रंटल क्षेत्र में यहाँ पर ये आ रहा है ना, यू जा रही है, तो फ्रंटल क्षेत्र में कोई दर्द है तो ये इसके लिए माथा और दोनों नाक के क्षेत्र, तो नाक से रक्त आ रहा है, छींके पस पड़ रहा है, छींके में मांस बढ़ रहा है इनमें, मुंह टॉन्सिल में सूजन कोई आ रही है, गले में सामने का भाग है, गले में दर्द है, टॉन्सिल है, सर्दी खांसी होती है, स्वर यंत्र है, तो इन सब में इधर ये भाग है जो स्वर यंत्र है, अन्नली और श्वास नली का क्षेत्र है, वक्ष का सामने मध्य का क्षेत्र है, हृदय व फेफड़े हैं, स्तनों का अंदरूनी क्षेत्र है, स्टर्नम बोन है, पेट व उदर का मध्य भाग है, छोटी आंत है, यूरिनरी ब्लैडर है, गर्भाशय प्रोस्टेट है, अंडाशय शुक्राशय है। तो इनमें क्या प्रॉब्लम आ सकती है? यही सब, गले में दर्द है, सर्दी खांसी है, श्वास कष्ट है, घबराहट है, धड़कन बनना पल्पिटेशन, पेट में दर्द है, सूजन है, अपच है, कब्ज है, दस्त है, यूरिन संबंधी कोई विकार है, खुजली है, जलन है, दर्द है, प्रोस्टेट बढ़ रहा है, जो यूट्रस की गांठ वगैरह सिस्ट है, यूट्रस का बाहर निकलना है, आपको हेमोराइड्स है, आपको ल्यूकोरिया है और अंडाशय शुक्राशय में सिस्ट हो रही है, तो इनका उपचार इसमें हम लोग करते हैं। ये 1-2 लॉन्ग हॉरिजॉन्टल मेरिडियन का कंसेप्ट है। अब 3-4 लॉन्ग हॉरिजॉन्टल मेरिडियन, 3-4 LHM। तो इसको नाम देखिए, नाम देख लीजिए। पहले नाम कुछ था, इसका नाम रखा गया था रेस्पिरेटरी एंड सर्कुलेटरी चैनल। यानी पूछा जा सकता कभी कभी कि 1-2 LHM का एक नाम और क्या है, तो इसको रेस्पिरेटरी और सर्कुलेटरी चैनल बोलते हैं। क्यों? कि रेस्पिरेशन और
रेस्पिरेशन से और सर्कुलेशन संबंधित है। तीसरा 3-4 क्या है? 3-4 हम समझ सकते हैं केमिकल है, बॉडी केमिकल चैनल है। क्यों केमिकल चैनल है? 3-4 माने 3 में गर्मी और 4 में ठंडक, तो यानी हमारा केमिकल कंपोजिशन का है, क्योंकि यहीं पर हमारा, तो इनको सिर का टेम्पोरल, अब देखिए चित्र देख लीजिए पहले, यहां देखिए और बगल में आ गया, अब ये ऊपर चला गया, नीचे से शुरू हुआ, देखिए 3-4 कहां से आया आपको, ये जो उसका है हमारा एलआई है, एलआई का एसेंडिंग कोलोन को टच कर रहा है, लेफ्ट में डिसेंडिंग कोलोन को टच कर रहा है, ऊपर आपको जा रहा है तो लीवर से, लीवर जा रहा है, लीवर एक साइड में है, दूसरे साइड में स्टमक का थोड़ा सा पार्ट है, और ये लंग्स को कवर कर रहा है, हार्ट के पास नहीं, हार्ट से थोड़ा दूर हो गया, और फिर थायराइड गले में गया, और ये थायराइड वगैरह से प्रभावित करते हुए आगे चला गया, आंखों को प्रभावित कर रहा है, देखिए आंखों के साइड से निकला, और ऊपर इसने जो है फ्रंटल लोब के साथ पैराइटल लोब की तरफ बढ़ने लगा। ये देखिए, ये आपका, तो इसमें हम लोग इसी पर चर्चा कर रहे हैं कि सिर का टेम्पोरल क्षेत्र, सिर का जो साइड वाला आ गया ना यहाँ पर, ये भी तो आ गया टेम्पोरल क्षेत्र, सिर का टेम्पोरल क्षेत्र, आंखों का बाहरी भाग, गाल और जबड़े का क्षेत्र, गले का बाहरी क्षेत्र टॉन्सिल, कंधे का सामने का क्षेत्र क्लेविकल, स्तनों का भाग, दोनों फेफड़े, यकृत और प्लीहा, लीवर स्प्लीन और पित्ताशय, पैंक्रियाज, बड़ी आंत का एसेंडिंग कोलोन और डिसेंडिंग कोलोन, अपेंडिक्स व सिग्माइड कोलोन, पेड़ू का भाग, दोनों पैरों का सामने भाग, और टो नंबर 3 और 4, टो नंबर 3 और 4, तो ये जो है इससे प्रभावित हो रहे हैं। एरिया में बात कर रहे हैं, जो ये आप उसमें मत जाइएगा, ये 3 नंबर 4 3 4 ये फिंगर नंबर, क्योंकि एनर्जी 3 4 की है, तो फिंगर नंबर 3 4 टो नंबर हो जाएगा कौन, बिल्कुल बड़े बड़े अंगूठे के बगल में 3 4 हो जाएगा। तो अब ये क्या होगा, रोग में क्या क्या, सिर के टेम्पोरल क्षेत्र का दर्द, दोनों आंखों में तकलीफ, लाल होना, पानी होना, धुंधापन, मुहासे, टॉन्सिल चेहरे मुहासे, क्लेविकल बोन में दर्द, टॉन्सिल में सूजन, दोनों स्तनों में गांठें वो दर्द, दोनों फेफड़ों के रोग, दमा, प्लूरसी, पाचन संबंधी रोग, बदहजमी, मितली, यकृत संबंधी, हेपेटोमेगाली, लीवर सिरोसिस, एसाइड्स, जीवी स्टोन, स्प्लीन का बढ़ना, रक्त विकार, बार बार बुखार, सर्दी जुकाम, कब्ज दस्त, कब्ज दस्त, पैरों में वेरिकोज वेन्स, रक्त संचार अवरुद्ध, तो ये 3 4 का हो गया। अब 09 की बात कर रहे हैं कि 09 जो सबसे बड़ा चैनल है, 09 लॉन्ग हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, लॉन्ग हॉरिजॉन्टल मेरिडियन, 09 ये लेफ्ट राइट ब्रेन चैनल है, ये लेफ्ट राइट ब्रेन चैनल है, इसको हम लोग दूसरा नाम जो देते हैं 09 को, ये लेफ्ट और राइट का ब्रेन चैनल कहलाता है। ये देखिए साइड में, जैसे हम लोग माने कि गाल ब्लैडर मेरिडियन हम लोग कहते हैं साइड से जाती है, तो ये उसी तरह साइड को इसको मान सकते हैं, ये तो ये हमारी मेरिडियन है, बिल्कुल 5-6 जो हमारा था वो उसी के बगल में, बिल्कुल 5-6 ने बिल्कुल साइड, हम लोग को बिल्कुल साइड 0, यानी जो मोटाई वाला साइड है वहां से आकर के चारों शरीर को चारों तरफ घेर रही है। तो अब देखिए क्या क्या एरिया कवर, सिर के शीर्ष भाग के दोनों किनारे, कानों का क्षेत्र, कानों से आया, गले के किनारे का क्षेत्र, दोनों कंधे, दोनों हाथ, कांख का क्षेत्र, दोनों फ्लैंक, स्तन का बाहरी भाग, वक्ष पसलियों का बाहरी भाग, उदर के बाहरी किनारे, दोनों गुर्दे वहीं शुरू हो गए, दोनों कूल्हों का जोड़, प्रजनन क्षेत्र के किनारे मध्य भाग, दोनों पैरों के किनारे से दोनों तलवों का इन यांग बॉर्डर, तो इन यांग बॉर्डर हो। और क्या डिजीज क्या होगा कि मस्तिष्क के पैराइटल क्षेत्र में दर्द तनाव होगा, दोनों कानों की तकलीफें, पस आना, सुनाई कम देना, दर्द, झंझनाहट, सुन्नपन, पेरोटिड ग्लैंड का संक्रमण, बुखार, और गले किनारे गिल्टियां, उसके बाद कंधों में दर्द व जकड़न, दोनों हाथों में कमजोरी दर्द, स्तनों के बाहरी क्षेत्र में गांठ, कांख में गांठ, वक्ष उदर के बाहरी भाग में नस खींचना, क्रैम्प्स, गुर्दे के रोग,
नेफ्राइटिस, शरीर में सूजन, बेचैनी, कमजोरी, दोनों कूल्हों में दर्द, जकड़न, दोनों पैरों में भारीपन व दर्द। ये हमारा 09 का था, जिसको हम लोगों ने कहा था लेफ्ट और राइट ब्रेन चैनल। ठीक है, ये हमारा। अब दूसरा हमारा आ गया 7-8। अब हम लोग 7-8 की बात कर रहे हैं कि 7-8 लॉन्ग हॉरिजॉन्टल मेरिडियन। 7-8 तो ये है हमारे कॉर्टिकल ब्रेन चैनल, इसको नोट कर लीजिए, ये कॉर्टिकल ब्रेन चैनल है। कॉर्टिकल ब्रेन चैनल, तो हम लोगों ने 09 को कहा था कि लेफ्ट और राइट ब्रेन चैनल, ये हमारा कॉर्टिकल ब्रेन है, यानी अपर पोर्शन का बात, अपर पोर्शन की बात कर रहे हैं। ये देखिए 7-8, ये 7-8 हमारा जो है बिल्कुल ये एरिया बिल्कुल किनारे की तरफ जो है 7-8 जा रहा है और 5-6 अंदर आ जाएगा। ठीक है, तो इसको 7-8 को कॉर्टिकल ब्रेन चैनल आप कह सकते हैं, इसको बोलते हैं कॉर्टिकल ब्रेन चैनल। तो 7-8 को हम लोग बोलते हैं कॉर्टिकल ब्रेन चैनल। अब देखिए सिर के पीछे का भाग जो एरिया होगा, कानों के पीछे का भाग, गर्दन के किनारे का क्षेत्र, दोनों कंधों के पीछे का भाग, दोनों स्केपुला बोन, पीठ व कमर के पीठ व किनारे का क्षेत्र, सेकेंड यूबी चैनल लिम्फेटिक रूट, और दोनों कूल्हे के जोड़ के पीछे का क्षेत्र, गुदा द्वार के पीछे का भाग, दोनों पैरों के बाहरी किनारे, और टो नंबर 7-8। अब ये डिजीज क्या होगी? सिर के पीछे के भाग में कोई दर्द है, सुन्नपन है, कानों के पीछे के बाद में गांठ है, गर्दन किनारे में कोई दर्द है, कंधे में दर्द है, ऊपरी पीठ में तनाव है, स्केपुला बोन के क्षेत्र में दर्द है, पीठ के बाहरी पीछे के भाग में नस खींचे की तनाव है, कमर में दर्द है, दोनों हिप के क्षेत्र में है, मांसपेशियों में सूजन है, गुदा द्वार पर खुजली, त्वचा रोग, दोनों पैरों में कमजोरी। इन पॉइंट्स पर अगर कहीं आपको ये सिम्टम मिलते हैं तो हमको ट्रीटमेंट 7-8 चैनल पर करना है, लॉन्ग हॉरिजॉन्टल मेरिडियन, और इसको हमको कॉर्टिकल ब्रेन चैनल कहा जाता है। ये उसका एग्जाम्पल है। अब आप देखिए, अब 5-6 लॉन्ग हॉरिजॉन्टल, जिसको हम लोगों ने बहुत महत्वपूर्ण भी माना है, तो 5-6 के देखिए पोजीशन देख लीजिए, ये 5-6 पोजीशन बिल्कुल स्पाइन के बिल्कुल बगल बगल जा रही है, पीछे ये आपका जो है ब्रेन का ऑसिपिटल भाग है, और बिल्कुल ये ब्रेन के स्पाइनल कॉर्ड के बगल बगल जा रही है, इसलिए इसकी इंपॉर्टेंस देखिए। एरिया कवर्ड क्या होगा? ये सिर के पीछे ऑसिपिटल का क्षेत्र, मेडुला व गर्दन का भाग, रीढ़ के किनारे का भाग, यूबी, इसका फर्स्ट यूबी चैनल नर्व रूट, फर्स्ट यूबी चैनल का जो फर्स्ट रूट है बिल्कुल किनारे किनारे चलता है, इसी बगल में स्पाइन के, वही वाला कह रहा है। पीठ व कमर के किनारे का क्षेत्र, सैक्रल बोन का क्षेत्र, रीढ़ की अंतिभटी कोसिक्स बोन का क्षेत्र, पैरों के पीछे मध्य भाग का क्षेत्र, एड़ी का क्षेत्र, टो नंबर 5-6। अब देखिए क्या क्या प्रॉब्लम आएंगी। सिर के पीछे के भाग में दर्द हो सकती है, मस्तिष्क के ऑसिपिटल क्षेत्र में कोई प्रॉब्लम हो सकती है, लीजन हो सकता है, मेडुला में कोई प्रॉब्लम है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, गर्दन में पीएसबी और ट्रिबरी में कोई प्रॉब्लम, जमाव, गैप है, रीढ़ में दर्द है, नर्वस सिस्टम संबंधी रोग, पैरालिसिस, हाथ पैरों में कंपन, झंझनाहट, कमजोरी, अंगुली में सुन्नपन, और कमर व सैकल क्षेत्र में दर्द और पैरों में खिंचाव, साइटिका दर्द, चलने में लड़खड़ाहट। ये हमारे इस वाले 5 और 6 में आ सकते हैं, जो हमारा ये एरिया है। तो अब दीर्घ लंबवत, अब ये आ गया। अब ये दीर्घ लंबवत जो आप कह रहे हैं लॉन्ग वर्टिकल मेरिडियन, लंबवत, उनमें आधार में कैसे हम लोग उपचार करेंगे, वो भी हम लोग जानना चाहिए। अब उन्होंने कहा कि लंबवत क्षैतिज सभी देखिए। हाँ, सर नमस्कार। सर बीच में एक बार, जी मैम। सर अभी जो आपने ये लॉन्ग मेरिडियन का 2 नंबर 5, 6 और 7, 8 का है सर, इनका आप ना ग्रुप में डाल देना। क्या चीज, क्या डाल देंगे सर वो उनका पिक्चर ग्रुप में डाल देना।
पिक्चर? अभी हमारे पास बुक नहीं है ना। हाँ जी सर। अच्छा, 5, 6 और 7, 8। जी सर, जी सर। वो अच्छा पॉइंट ठीक। लगे पे जो ये लॉन्ग वर्टिकल मेरिडियन है 5, 6, 7, 8 का, हाँ इसका हाँ, आप एक पिक्चर आप प्लीज सर डाल देना। अच्छा ठीक ठीक। थैंक यू सर। कि अब इन्होंने कहा कि अंगुलियों और अंगूठों में, देखिए पढ़िएगा इसमें, ये वर्चुअली क्या है, ये लंबाई में है। कोई भी लंबाई में जो बीमारी कोई आगे से और पीछे भाग में जा रही है, उसके लिए एलवीएम का चयन उचित है। सामान्य रूप से दाएं अंगूठे में पांचों व्यक्त लिखा हुआ है, देखिए, सामान्य रूप से दाएं अंगूठे में पांचों व्यक्त महाभूतों संबंधित रोगों का उपचार दिव्य, यही दीर्घ युग्म, यही एलवीएम के माध्यम से किया जाना अपेक्षित होगा। ठीक है, अगर दाहिने और बाएं अंगूठे में अव्यक्त द्रव्यों जैसे काल, दिशा, मन व प्रकाश से संबंधित रोग लक्षणों के उपयोग हेतु एलवीएम। यानी अगर कभी आपको नॉर्मली जो 5 व्यक्त महाभूत है, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, तो यानी व्यक्त व्यक्त वाले, तो यानी जिनको महाभूत बोलते हैं, तो उन महाभूतों के संबंध में कोई होगा तो हमको राइट करना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये तम है, ये हमारा शरीर है। ये शरीर ही नहीं है, बल्कि इसको हम लोग कह सकते हैं ये स्ट्रक्चरल है और ये हमारा फंक्शनल है। तो काल, दिशा, मन, आत्मा, प्रकाश, ये वाला जो है, इसमें लेफ्ट में करना चाहिए और पंच महाभूत का जो उपचार इसमें करना चाहिए। ठीक। अब चौथे पांचवें दिन कह रहे एलवीएम 4, 5 उपयोग कहाँ? 4, 5 याद करिएगा। 4 किधर है? 4 जो है राइट साइड में आया, और 5 और उसके बगल में आया साइड की तरफ, और उसके बगल में साइड की तरफ राइट में ही आया। तो 4, 5 एलवीएम का उपयोग सामान्य रूप से फेफड़े, लीवर व किडनी जैसे महत्वपूर्ण अवयवों के लक्षणों के डिजीज सिंड्रोम्स के लिए अपेक्षित होगा। क्यों? क्या है 4, 5 में? क्या 4 में आपका फेफड़ा आएगा, 4 में आपका लीवर भी आ जाएगा, और 4 में आपका 5 में आपका 4 में ही 4 के पीछे 5 वाले में आपका किडनी भी जैसे उसमें आ जाएगा, क्योंकि 4 में किडनी भी जुड़ी हुई है। कैसे, किस जुड़ी हुई है? 4 माने किडनी। 4 अगर एनर्जी के रूप में ले तो किडनी का भी है। तो और 4 में जो आपका स्ट्रक्चरली जो आ रहा है, वो आ रहा है फेफड़ा, और आपका लीवर भी इसी में आ रहा है। तो ये अर्थात शरीर के दाएं भाग का श्वसन तंत्र, पाचन तंत्र, लीवर, उत्सर्जन तंत्र एक साथ यदि रोगग्रस्त होकर शरीर को रोगग्रस्त करता है तो हम इसको 4, 5 एलबीएम को लेंगे। यानी कोई अगर मालूम प्रॉब्लम हो कि दाएं भाग का श्वसन तंत्र प्रभावित है, पाचन तंत्र प्रभावित है, लीवर प्रभावित है, उत्सर्जन तंत्र यानी एक्सक्रीटरी मतलब किडनी एक साथ प्रभावित है, तो हम इसको प्रयोग करेंगे। तो अब 1 से 8, 1, 1, 1 और 8, 1 और 8, तो 1 और 8 आपका कहाँ आएगा? 1 आपका राइट आएगा, और उससे पीछे 1 और के पीछे 8। ये हमेशा देखिएगा एलवीएम में 4 और 5 मतलब हमेशा दोनों जोड़ करके 9 होता है। तो 4, 5, तो 1 to 8, 1 सामने है राइट में और 8 पीछे है। तो 1 से 8 युग का उपयोग मस्तिष्क के लिम्बिक सिस्टम, 1, 8 का प्रयोग करेंगे लिम्बिक सिस्टम जैसे मानसिक विकृतियों के लिए उत्तरदायी है। 1 तो फिजिकल है और 8 क्या है? 8 आपका लिम्बिक सिस्टम है। तो दोनों मानसिक रोग, शरीर और मन के दोनों के रोग के लिए इसको प्रयोग कर सकते हैं। फिर इसमें श्वसन, प्रजनन और मासिक स्राव से संबंधित अथवा पाचन संबंधी गंभीर रोगों के लिए किया जाना अपेक्षित। क्यों? लिम्बिक सिस्टम कंट्रोल कर रहा है बहुत चीजों को, इसलिए भी। और 1 नंबर क्या है याद करिए? 1 नंबर बिल्कुल बगल में आपके कहां जा रहा है? प्रजनन सिस्टम से जा रहा है, वहीं पे तो है आपका 1 नंबर। तो 1 नंबर आपका प्रजनन जा रहा है, 1 नंबर आपका जा रहा है लंग्स से जा रहा है, तो 1 नंबर लंग्स से जा रहा है। तो 1 नंबर लंग्स, 1 नंबर प्रजनन, तो यहां से ये प्रजनन और इस जिसमें हमको, और 8 नंबर मानसिक विकृतियों के लिए हो गया। 09 शरीर को अग्र और पृष्ठ भाग से
मध्य से विभाजित करता है। तो किसी एक भाग में शरीर के अवयवों के अधिक सक्रिय होने से दूसरे भाग के अवयवों की कार्यशीलता प्रभावित होने के कारण, अब आगे के अगर जीरो, जीरो माने तम, जीरो माने सामने का भाग अगर प्रभावित है तो पीछे का 9 नंबर भी प्रभावित होगा है। ये हमारा कंसेप्ट है कि अगर शरीर बीमार है तो हमारा मन या आत्मा भी बीमार हो जाएगी, और अगर हमारी आत्मा बीमार हो रही है तो हमारा शरीर भी बीमार पड़ जाएगा। यानी एक की कार्यशीलता से दूसरी कार्यशीलता प्रभावित है, 0 से 9 प्रभावित है और 9 से 0 प्रभावित है। तो अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम होगी तो हम 0 और 9 का प्रयोग ले लेंगे। और हार्मोनल, देखिए इसमें क्या है, एक भाग में सुन्नपन, पसीना ना आना जैसे रोग। क्यों? क्योंकि ये कुछ इसमें से चीजें हैं जो सुन्नपन क्या है, ये हमारे ब्रेन के वो है, पसीना आना ये भी ब्रेन का है, तो यानी पक्षाघात भी वो भी ब्रेन की है। हार्मोनल अंतस्राव ये भी तो ब्रेन से संबंधित है, रेगुलेशन है। तो इसलिए इन सब, इनका 0 और 9 का प्रयोग हम लोग इस रूप में करते हैं। अब ये कह रहे हैं कि अलार्म बिंदु, जो हमारा चाइनीज में अलार्म बिंदु जो है, तो अलार्म बिंदु कहाँ है, तो वो आगे भाग में भी है और पीछे भाग में है। तो 0 और 9, जो 0 9 के पॉइंट है, याद करिए अलार्म बिंदु 0 और 9 है। तो 0 सामने वाले में 0 पर और पीछे वाले में जो आपका 9 नंबर पर। तो ये ठीक है। तो इसलिए वो उपचार ये बहुत महत्वपूर्ण माना गया है हमारे यहाँ 09 वर्टिकल मेरिडियन, वो 09 वर्टिकल मेरिडियन। तो जो एरिया में, जो जिस एरिया में जो पड़ रहा है ऑर्गन, उस ऑर्गन को जोड़ने वाला कोई ऑर्गन अगर है तो हम लोग वैसे करते हैं। 2 माने वायु, हृदय, और 7 माने दिशा। और वायु जो है हमारी भौतिक रूप से वायु है, और जो दिशा है वो पराभौतिक वायु है। 2 7 7 माने पराभौतिक दिशा, वो उसका जरूर है, कहते हैं कि पराभौतिक वायु के रूप में है। और 3 6 हमारा जो है, 3 हमारा एनर्जी सिस्टम है, और हमारा 6 वो 3 हमारा अग्नि का उसका सिस्टम, अग्नि वाला, और 6 हमारा वो सिस्टम है जो हमारा कंट्रोल नर्वस सिस्टम को शुरुआत करता है। तो इस तरह हम लोग इसको लॉन्ग वर्टिकल मेरिडियन पे लोग चर्चा करेंगे। 0 9 इसको प्रोडक्टिव चैनल कहा गया है। नोट कर लीजिए, ये नॉमेनक्लेचर भी आप लोगों को समझ में आने चाहिए। तो नाम जो है 0 9 लॉन्ग वर्टिकल चैनल है। तो इस शरीर के सामने, बोलिए कोई ये समझ में आ रहा है? बोलिए, आप लोग सुन रहे हैं, समझ रहे हैं कि नहीं, ये बताइए। कोई नहीं प्रेजेंट नहीं है, कोई इसमें कोई लोग नहीं है क्या? डॉक्टर कोमल है, संजय कुमार है, यशवती चौधरी मैडम है। हेलो, कोई नहीं है क्या इसमें? चलिए चलिए, कोई बात नहीं। तो हम लोग बात कर रहे हैं, हम पढ़ा रहे हैं, जो भी आप लोग सुन लीजिए। तो प्रोडक्टिव चैनल को कहा गया है, एरिया कवर्ड क्या है, शरीर के सामने व पीछे का मध्य भाग, चेहरे का मध्य भाग, नाक मुंह और टुड्डी का क्षेत्र, गले का मध्य भाग, वक्ष का मध्य भाग, उदर का मध्य क्षेत्र, नाभि, पेड़ू का मध्य भाग, मूत्राशय जननांगों के मध्य से पीछे कोशिश बोन तक, रीढ़ क्षेत्र, गर्दन, सिर के पीछे का भाग। और कौन सा क्षेत्र प्रभावित है? नाक, ओठ, गले संबंधी रोग लक्षण जैसे नाक से रक्त आना, गले में खराश, टॉन्सिल का उपचार, सीने में दर्द, गैस और पेट दर्द, नाभि क्षेत्र मरोड़, मूत्र त्याग में कठिनाई, गर्भाशय के ऑपरेशन के पश्चात कमर पैर में दर्द, पीठ का दर्द, स्पॉन्डिलाइटिस, सिर दर्द, सभी अंतःस्रावी ग्रंथियों का नियंत्रण, जीआईटी का प्रणाली आदि। तो इनका उपचार करना हो तो हम लोग किसमें करते हैं, बताइए? 0 9 ये लॉन्ग वर्टिकल मेरिडियन जो प्रोडक्टिव चैनल कहलाता है, उस पर हम लोग करेंगे। फिर
ये चैनल इस तरह आया, देखिए 09, ये ऊपर से आगे से और पीछे तक गया। टू सेवन लॉन्ग वर्टिकल मीडियन, इसको की चैनल बोलते हैं, की ऊर्जा के लिए। क्यों ऊर्जा क्यों है? 2 माने वायु, 7 माने दिशा, तो इसको की चैनल बोलते हैं। दाएं बाएं सिर का भाग, ये देखिए इसका चित्र देखिए, ये देखिए 27, 2 सामने के तरफ में लेफ्ट साइड में है, सामने तरफ लेफ्ट साइड में है, और 7 बिल्कुल आपको देखिए पीछे की तरफ है, 7 9 नंबर के बगल में है। तो ये एरिया कवर कर रहा है, तो इसलिए उनकी बात कर रहा है, की चैनल है ये। इसमें क्या होगा? बाएं सिर का भाग, बाईं आंख, बाईं नासिका, बाएं टॉन्सिल, बायां वक्ष, हृदय, आमाशय, पैंक्रियाज, छोटी आंत का भाग, बायां डिम्बाशय, शुक्राशय, बायां मलद्वार, रीढ़ का बायां भाग, गर्दन का बायां। और क्या प्रॉब्लम आ सकती है? बाएं आंख के संक्रमण, यूबी के क्षेत्र में गांठ, बाईं आंख का न बंद होना, रक्त आना, बाएं टॉन्सिल का बढ़ना, बाईं ओर सिर और गर्दन में दर्द, बाएं कंधे में पीठ में दर्द, जकड़न, बाएं पैरों में अंदरूनी भाग में दर्द, बाएं डिम्बाशय शुक्राशय में सूजन, हृदय शूल पीठ में दर्द, और बाएं भाग में लकवा। इन पर उपचार हम लोग 1, 2 और 7 में देते हैं, 2, 7 में देते हैं। तीसरा हमारा आ गया इसेंस चैनल, इसको 1-8 को इसेंस चैनल कहा गया है। ये देखिए 1-8, 1 और 8, 8 आपका जो है पीछे की तरफ चला गया, 9 के बिल्कुल पीछे, और 1 आपका यहाँ पर आया। तो इसमें कौन कौन प्रभावित होगा? सिर का दायां भाग, दाईं आंख, दाईं नासिका, दायां टॉन्सिल, दायां वक्ष का भाग, दाएं फेफड़े, ड्यूडेनम, छोटी बड़ी आंत का भाग, दायां डिम्बाशय, शुक्राशय, दायां सिर, गर्दन, पीठ, दायां स्कैपुला। और इसमें सिर के दाएं भाग में दर्द, तनाव, भारीपन, दाईं आंख में कीचड़, दाएं नासिका का बंद होना, दाएं टॉन्सिल में दर्द, दाईं ओर दर्द छाती के, और पेट दर्द। ये पॉइंट है ST 19, 20, 21 राइट साइड में। दाएं डिम्बाशय, शुक्राशय में सूजन दर्द, दाएं गर्दन के पीठ भाग में दर्द, दाएं स्कैपुला में क्षेत्र में तनाव, और दाएं भाग में दाएं गर्दन, दाएं स्कैपुला क्षेत्र में तनाव, दाएं भाग का पक्षाघात, मस्तिष्क अवरोध, उन्माद। उसके बाद 1-8 लॉन्ग वाला हो गया। अब 1-8 के बाद आपको आ जाएगा 3-6 लॉन्ग, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपका देखिए, ये 3-6 ब्लड चैनल कहा गया, 3 माने ब्लड, और तो ब्लड चैनल 3 के नाम पर। सिर का देखिए ये वाला एरिया 3-6, 3 है और 6, 3 लेफ्ट साइड में है और 6 भी लेफ्ट साइड में है। तो ये सिर का बायां बाहरी क्षेत्र, बाएं कान के आगे पीछे भाग, गर्दन के बाएं किनारे के भाग, बायां फेफड़ा, बायां स्तन, बाएं पसलिया, उदर का क्षेत्र, बायां भाग, प्लीहा, बाईं आंत का डिसेंडिंग भाग, बायां पेड़ू का क्षेत्र, बायां पैर व हाथ का बाहरी भाग, बाएं पीठ का बाहरी भाग, बाएं कंधे कूल्हे, बायां गुर्दा। और ये डिजीज क्या होंगे? बाएं सिर में दर्द होगा, बाएं कान के कम सुनाई देगा, दर्द होगा, गले के बाईं ओर स्थित टॉन्सिल कोई प्रॉब्लम होगी, बाएं हाथ और कंधे में दर्द, बाएं किनारे फ्लैंक के क्षेत्र में नस खींचना, प्लीहा बढ़ना, स्प्लेनोमेगाली, बाएं गुर्दे का निष्क्रिय रक्त संबंधी विकार, और बाएं पीठ के अथवा पैर में दर्द।
ये उसको 3-6 का है चैनल, तो ये 3-6 का हो गया। और लास्ट में आपका हो गया 4-5 लॉन्ग वर्टिकल मेरिडियन, ये आपका आया। तो ये क्या है? 4-5 लॉन्ग वर्टिकल मेरिडियन। देखिए बॉडी फ्लूइड चैनल, बॉडी का फ्लूइड चैनल है, ये देखिए 4-5। तो इस पर हम लोग अगर उपचार कैसे करेंगे कि दाहिनी तरफ, दाएं और सिर का भाग, दाएं कान का क्षेत्र, दाईं ओर टेस्टिस टॉन्सिल, गले भाग, दायां हाथ पैर, दायां फ्लैंक, दायां फेफड़ा, दायां स्तर, यकृत, पित्ताशय, पित्ताशय दाईं ओर असेंडिंग भाग, अपेंडिक्स, पेड़ू का दायां भाग, दाईं पीठ में गर्दन क्षेत्र। और प्रभावित क्या होगा? दाईं ओर सिर के भाग में दर्द, गांठ, दाएं कान से कम सुनाई देगा, दर्द, पस, आवाजें आदि, दाएं टॉन्सिल का संक्रमण, गले के दाएं भाग में गिल्टियां, दाएं कंधे में हाथ जकड़ा चलगा, दाएं फेफड़े का रोग, दाएं स्तन में गांठ, यकृत संबंधी रोग, पित्ताशय में पथरी, एपेंडिसाइटिस, दाहिने पैर में दर्द, कमजोरी, जकड़न, दाएं पीठ के भाग में दर्द, तनाव आदि। तो ये हमारा जो है इस तरह का हमारा चैनल 4-5 लॉन्ग वर्टिकल सारे चैनल हमारे हो गए। तो अब ये हम लोग टेबल नंबर 25 पर बाद में चर्चा करेंगे, और तब फिर हम लोग थोड़ा सा और भी इस पर 8वें पर और चर्चा करेंगे। ये हमारा सेकंड, उसमें आगे एक जब क्लास और लेंगे तो हम लोग यहीं पर हम इसको रोक देते हैं, और हम लोग संजय कुमार जी हमारे बीच में उपस्थित है, उनका स्वागत है। यशवती चौधरी मैडम उपस्थित है, समवाय फाउंडेशन के प्रमोटर है, उनका स्वागत है। डॉक्टर कोमल बारवानी उपस्थित है, उनका स्वागत है, वो हमारे समवाय फाउंडेशन के प्रमोटर भी हैं और नेचुरोपैथ भी, उनका स्वागत है। हमारे बीच में मनोज कुमार वर्मा जी उपस्थित है, जो हमारे समवाय फाउंडेशन के प्रमोटर हैं, उनका स्वागत है। तो हम लोग जो है खेमका सर के सिद्धांतों के अनुरूप से, खेमका सर के जो उनकी जो आकांक्षाएं हैं, उनका जो महत्वाकांक्षा है, और उसको संसार में इस विधा को फैलाने की जो उनकी ख्वाहिश है, उसकी दिशा में हम लोग भी तो अपना योगदान कुछ देना चाहते हैं। इसी आशा से हम लोग ज्ञान का वर्धन कर रहे हैं, ज्ञान उनके बताए हुए जो किताबें हैं उनसे हम लोग ज्ञान सीख रहे हैं, और कोशिश कर रहे हैं कि इसको हम अन्य को भी ट्रांसफर कर दें, सो दैट कि यह जो उनका यज्ञ, जो उन्होंने यज्ञ आहुति पहली डाली थी, तो वो धीरे धीरे करके पूरे समूचे संसार में फैले, ये विधा हमारी बहुत पॉपुलर हो जाए, और इसके बाद हम पीड़ित मानवता की सहायता कर सके, रक्षा कर सके। और इन्हीं शब्दों के साथ हम लोग 2 मिनट का अभी ब्रेक लेंगे, खेमका सर के इन मोटो को याद रखते हुए कि ईच वन रीच वन, ईच वन ट्रीट वन, ईच वन टीच वन। इन शब्दों के साथ 2 मिनट का ब्रेक, फिर हम लोग आते हैं और फिर हम लोग धर्मांतर में बात करते हैं।